हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं। इनके ट्वीट्स जो हैं वो तबाही फैला देते हैं। आज भी इन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर इन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब, शेख वकास अकरम, शिबली फराज, रऊफ हसन 2 नंबर लोगों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया, जिस पे पार्टी बहुत नाराज है। तो एक तो पार्टी आपसे पहले ही नाराज है और मजीद क्यों नाराज करते हैं जी आप? नहीं, मेरे से तो कोई नाराज नहीं है। पार्टी इन लोगों से नाराज है जिन्होंने हाईजैक किया हुआ। देखिए जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि हमारा तो एक सिंपल बात है, इमरान खान की रिलीज में ये लोग नाकाम हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट नाकाम हुई है। वोट इन्होंने सिर्फ इमरान खान के नाम पे ही दिए थे। ठीक, जितने लोग अभी पीटीआई के हैं, देखो इनके साथ तो हुआ भी कुछ नहीं। इन्होंने तो एक दिन जेल नहीं काटी। अब ये नाम जो मैंने लिए हैं सिवाय रऊफ हसन साहब के, जो मेरे ख्याल है वो 10 दिन रहे हैं जेल में भी नहीं, बस वो तो ऐसे हिरासत में रहे हैं। इसके अलावा देखें, ना इनमें से किसी के ऊपर तशद्दुद हुआ है, ना इन्होंने कोई सख्ती बर्दाश्त की है, ना इनका जो है वो कोई और, ना इनका घर टूटा है। इनके तो राब्ते अब भी हैं। हर एक को पता है कि सलमान अकरम राजा साहब के क्या ताल्लुकात हैं। किसके साथ? एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ। देखिए, हर काम में ये भी नहीं, कोई बुरी बात भी नहीं है, ताल्लुकात होना कोई बुरी बात भी नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं, इनके ताल्लुकात होने का फिर इमरान खान को फायदा होना चाहिए था ना। अनफॉर्चुनेटली अब 600 दिन हो गए हैं और मैंने तो खान साहब को कहा है, सच्ची बात है कि मैंने उन्हें कहा है, सर 600 दिन हो गए हैं, अगर आपने यही लीडरशिप रखनी है तो अगले 600 दिन भी आप बाहर नहीं आ सकेंगे। क्योंकि लेकिन देखिए, इन सबको लीडर इमरान खान साहब ने बनाया, तो गलती फिर इमरान खान साहब की है। अगर ये 2 नंबर लोग हैं तो फिर कसूरवार इमरान खान साहब। बुजदार भी तो खान साहब ने लगाया था ना। असि एक बुजदार रोंदे से नजारे लाते हैं, 4.5 ला देते हैं। वो देखें, जाहिर है खान साहब ने ही इसको रेक्टिफाई करना है। और उन्होंने, और देखिए हम पॉलिटिशियन हैं, हमने रास्ते बनाने हैं, हमने चीजें करनी है। अलायंस का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, जो बिल्कुल एक आपके सामने है कि मैं साल से आपके प्रोग्राम में पहले आया हूं। मैं उस वक्त से ये कह रहा था अलायंस होना चाहिए, अलायंस नहीं कर सके। फिर कोई तहरीक नहीं है, पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही। आज तो पीटीआई को इतना कमजोर कर दिया है कि लोगों की उम्मीदें टूटना शुरू हो गई हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इमरान खान इज सो पॉपुलर और इतना बड़ा पॉलिटिक्स का फेलियर है जो हमें नजर आ रहा है। सो फिलहाल तो, और फिर रही सही कसर, फिर ये आपके सामने वो कह देते हैं जी ट्रंप कर देगा, फलाना ट्रंप ने जो करना था कर दिया ना आज। वो तो जाहिर है, हमें तो रियासत बड़ी खुश है और गवर्नमेंट भी बहुत खुश है। खुश तो होंगे, जाहिर है, उनका फ्लूक भी लगा है। उम्मीदें इमरान खान साहब को थी और खौफ रियासत को था। खौफ आई रियासत का खत्म हो गया और उम्मीदें इस साइड से इमरान खान की खत्म हो गई। अभी पता नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो इस तरह कोई वो नहीं। लेकिन देखिए, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, पाकिस्तान पहला मुल्क है जिनका कुछ उन्होंने शुक्रिया अदा किया। नहीं, खैर इंडिया का प्रेसिडेंट और अपना जर्मन प्रेसिडेंट के जो भी है, उन सबसे पहली बात तो का इजहार किया कि और आपको करना पड़ेगा काम। लेकिन साहब बात यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अगर रिजम्पशन होती है काउंटर टेररिज्म रिलेशनशिप की, तो ये बड़ी खुशाइन बात है, ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, एजेंसीज हैं, फौज है, इदारे हैं, ये हैं तो मुल्क है ना। और अगर इनका हमें जो है वो फ़ायदा होता है ताल्लुकात का, और हम यहाँ पे अमेरिका के साथ ताल्लुकात इम्पॉर्टेंट आपने देख ही लिया, जर्मनी हो, बरतानिया हो, यूक्रेन हो, जब अमेरिका से ताल्लुकात नहीं होते तो मुल्क जो है वो सस्टेन नहीं कर सकते। हम जैसे मुल्क तो बिल्कुल ही सस्टेन नहीं कर सकते। सो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि उनसे ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और जो ताउन किया है हमारी ISI ने किया है या हुकूमत ने किया है, इदारों ने किया है, मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि पिछले दिन सलमान अकरम राजा साहब ने एक बयान दिया था जेल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के बाद। उन्होंने कहा जी कि फवाद चौधरी साहब की वापसी बिल्कुल नहीं है और उनको बल्कि उनका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और उनकी किसी गुफ्तगू को सीरियस नहीं लेना चाहिए। नहीं, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, ये उन्होंने मुलाकात से पहले दिया था। ठीक है, खान साहब को तो ये कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं और वो नहीं हुए। वो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे। असल में देखिए, मेरा तो प्रॉब्लम ही नहीं है इस वक्त। हमारा तो सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि इमरान खान को रिलीज होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई स्पेस क्रिएट हो, पाकिस्तान की आवाम की कोई स्पेस क्रिएट हो। इस वक्त आपने एक तहरीक का आगाज किया था जिसमें इमरान खान अभी किया नहीं है। रमज़ान आ गया था और थोड़ा सा मैं खान साहब को भी ब्रीफ करना चाहता हूँ कि इनसे तो नहीं हो रहा।
तो आप मेहरबानी करें हमारे जिम्मे लगाएं या हमें करने दें, ताकि हम कोई रास्ता जो है वो आगे बना सकें। आप पार्टी में वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? पार्टी में हम गए कभी नहीं, पार्टी में अगर हम चले जाते तो वजीर होते, क्या प्रॉब्लम? ठीक है, यानी आप पार्टी के अंदर हैं बेसिकली, आप अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर समझते हैं? पाकिस्तान नहीं, लीडर तो खैर नहीं होंगे, वर्कर तो है ना पीटीआई। हम तो जो पीटीआई भी सच्ची बात है अब तो बड़ी कमज़ोर हो गई है, और वहाँ पे इतने नहीं, हम तो इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान को हम चाहते हैं कि हर सूरत में उनको जो है वो रिलीज़ किया जाए, क्योंकि इमरान खान के बाहर आए बगैर, उनकी सियासी हैसियत को तस्लीम किए बगैर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं। बाहर क्यों नहीं आ रहे? स्ट्रेटजी गलत है, और अगर ये गलत है तो ठीक कैसे हो सकती है स्ट्रेटजी? देखिए सीधी बात है, ये हुकूमत सिर्फ इस वजह से हुकूमत कर रही है कि इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की या फ़ौज की लड़ाई है, और तो कोई वजह ही नहीं है। 18 सीटों के साथ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, 27 सीटों के साथ जरदारी साहब सदर हैं, कोई लेजिटिमेसी तो नहीं है ना। सिर्फ यही वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की लड़ाई हो रही है। अब सवाल यह है कि ये टेम्परेचर कैसे जो है वो नीचे लाया जाए। टेम्परेचर नीचे लाना जो है उसमें दो तरफा एफर्ट चाहिए मेरे ख्याल में। जो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने बात की है, भी समझता हूँ कि पीटीआई का जो इस वक्त एक हॉकिश एलिमेंट है जो ज़्यादातर बाहर है, उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। ठीक, और डेफिनेटली उनको आपको करना यूट्यूबर है या इनके जो लीडर बाहर बैठे हुए हैं, या फिर जो ट्वीट्स की जा रही हैं, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है, आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिमें चलती हैं, और फिर जिस तरीके से अब तो बात और आगे चली ना, जो शहीदों के खिलाफ कैंपेन हुई, जो गाजियों के खिलाफ हुई, पीटीआई का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन जितना फासला हमें उससे इख्तियार करना चाहिए था, शायद वो एफर्ट जो थी वो उस तरह की नहीं हुई। इसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट में भी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं। वो कहते हैं जो हमसे इख्तलाफ करेगा वो हमारा दुश्मन है। अब पॉलिटिक्स इस तरह होती नहीं है, पॉलिटिक्स में तो ग्रे होता है ना, आप दुश्मन हैं भी और दोस्त भी हैं। नहीं, जब आप आर्मी चीफ के खिलाफ मुसलसल कंपेन करेंगे, जब आप खुद इमरान खान साहब उन्हें याह्या खान पार्ट 2 कहेंगे और ये कहेंगे कि 2 लोग हैं जो मेरे जिम्मेदार होंगे मेरे नुकसान के, तो फिर अल्टीमेटली यही होगा। ये इसलिए बात कहते हैं ना कि बिटरनेस बहुत ज़्यादा है, बिटरनेस को नीचे लाना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए मेरा तो जो सारी स्ट्रेटजी थी और वो यही थी कि हम एक अलाइंस बना सकें। उस अलाइंस की फिर गवर्नमेंट से जब बातचीत शुरू होगी, और जो नॉन लीग में कुछ जो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको ये कहा कि आपने बड़ी गलती की पीटीआई से बरह रास्त बातचीत करके। अगर आप यही बातचीत महमूद अचकजई साहब, मौलाना फजलुर रहमान, इनको शामिल करके करते तो इम्कान ये था कि हम आगे नहीं, ये तो पीटीआई ने स्टार्ट करना था, उनको चाहिए था कि अचकजई साहब को लेके आते। वो पीटीआई में तो देखे इतनी कॉमन सेंस ही नहीं है, किससे बंदा बात करे। पीटीआई की इस वक्त की जो लीडरशिप है, आप सब लोगों को इतने सालों से जानते हैं, आप तो इनको जानते ही नहीं होंगे कि ये कौन लोग हैं। आपने सारी उम्र सियासत ही को तजिया किया है, सियासत ही देखी है, ये तो अजनबी लोग हैं, सियासत में ही अजनबी लोग हैं। लेके इमरान खान साहब आए ना, उनको लेके तो आए हैं, लेकिन लेके आने का लेके तो वो बुजदार को भी आए थे। उसके बाद चॉइस गलत होती है खान साहब की हमेशा तो नहीं गलत होती, लेकिन कई दफा गलत भी होती है। और इस वक्त जाहिर है इमरान खान ने अवेलेबल लॉट में लोगों को चुनना है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, देखें हम लोगों को इमरान खान ने तो बाहर नहीं किया ना, हमें तो इस्टेब्लिशमेंट ने बाहर किया। हमें जो अपना असद उमर हो गए, परवेज खट्टक हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, अली जैदी हो गए, हम हो गए, हम में से किसी को इमरान खान ने तो बाहर नहीं किया। हम लोगों को तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो। अच्छा, परवेज खट्टक साहब को वैसे गवर्नमेंट का हिस्सा बनना चाहिए था। परवेज खट्टक साहब मेरे ख्याल में जो आम तासुर है कि वो को पीटीआई को तोड़ने लगे हैं, ऐसा नहीं होगा। परवेज खट्टक साहब जो हैं, एक तो देखना ये है कि क्या वो इंटीरियर मिनिस्टर बनते हैं। उनका ये, उनके जो करीबी लोग हैं वो समझते हैं कि वो इंटीरियर ही बनेंगे। ठीक है। अगर वो इंटीरियर के बनते हैं, मोहसिन नकवी साहब को, मोहसिन नकवी साहब अगर आईसीसी के चेयरमैन रह जाते हैं तो फिर तो एक बड़ी तब्दीली है, पॉलिटिक्स में भी और स्ट्रेटजी में भी। ठीक। तो अब देखना ये है कि परवेज खट्टक साहब जो हैं, उनका जब अनाउंस होता है तो वो क्या इंटीरियर के बनते हैं, तो फिर उनकी क्या उनको बनाया गया है कि कुछ टेम्परेचर नीचे लाने में वो अपना रोल अदा करें, या वो एक और कोशिश करेंगे पीटीआई तोड़ने की। मेरे ख्याल में जो पहला काम है वो करेंगे, दूसरे काम में वो पहले ही नाकाम हो चुके हैं। टेम्परेचर कम करेंगे।
ठीक है, टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेंगे, दरमियान में ब्रिज बनने की कोशिश करेंगे, आपका ख्याल ये? ब्रिज ना भी बने, टेम्परेचर कम हो जाए, बाकी चीजें तो फिर हो ही जाती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दो शराइत रखी थी इमरान खान साहब के साथ चलने के लिए। एक तो उन्होंने कहा कि जो माजी में आप करते रहें उसकी आप मदद करें, और 26वीं तरमीम में मैं आपको साथ लेके चला और हर जगह पे मैंने आपको आगे रखा, उसका शुक्रिया अदा करें। तो खान साहब ने एक पैगाम तो भेजा है वो, लेकिन वो पैगाम क्या है मोहब्बत साहब को समझ नहीं आई। ये दोनों चीजें उन्होंने नहीं कही। देखिए, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, पहली बात तो ये है कि वो उनका ये पूरा फर्म एक फैसला है कि वो इस हुकूमती सेटअप में शामिल नहीं होंगे। ठीक। अपोजिशन के साथ जाने में उनकी रिजर्वेशंस हैं और जेन्युइन है। देखिए, पीटीआई में जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि बड़ी इमेच्योर किस्म की लीडरशिप है। पहले तो देखें, जो 26वीं आईनी तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का आइडिया था, ये सलमान अकरम राजा साहब ने दिया था। बिल्कुल ठीक। जब उन्होंने उसको बना लिया, कर लिया, ये पीछे हट गए और सारा उन्होंने मलबा मौलाना के डाल दिया, जो गलत था। फिर देखिए, मौलाना साहब को कहा गया कि जी हम आपसे बात करेंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी से हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ठीक है। एक दिन जब उधर से आए तो ये सीधे चले गए। इन्होंने ना जगजीत साहब से पूछा ना मौलाना से पूछा। अच्छा, अब ये मैं उन खान साहब की इजाजत से मौलाना को मिला था। ठीक। दोनों तीनों दफा मैं उनसे पूछ के मिला था। आप? बिल्कुल। हाँ, कब मिले आप? मैं 2 हफ्ते पहले भी मिला, फिर 4-5 दफा मिला। खान साहब ने कहा कि खान साहब ने कहा, खान साहब ने कहा मौलाना को राजी करें। मौलाना से उन्होंने कहा क्या मसला है, जो भी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हुआ फिर ये कि देखें, जब मैंने उनसे कहा कि बिल्कुल ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए था, और फिर मैंने असद कैसर साहब को भी कहा कि देखें ये बड़ी इमेच्योर बात है, आपको जो भी करें मौलाना से करना चाहिए। अच्छा, फिर इनको जब चीफ जस्टिस साहब ने लेटर लिखा और हालात हमारे बेहतर हो रहे थे, मौलाना के साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा था, लेकिन जब चीफ जस्टिस साहब ने इनको लेटर लिखा तो ये जो चूंकि सारे वकील हैं, सबके केसेस लगे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए आपने देखा है इन्होंने कभी किसी जज पर कभी तनकीद नहीं की। ये सारे बगैर दोबारा मौलाना को, जगजीत साहब को, सबको डिच करके दोबारा चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए। अब देखें ना, जो मौलाना फजलुर रहमान है या जो भी होगा बंदा, उसके जहन में ये होगा ना कि ये तो हमें रेंट ए क्राउड ट्रीट कर रहे हैं। आज हम इनके साथ जाएंगे तो कल ये तो डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू कर देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस नहीं है, और उसको जिस तरीके से इन इवेंट्स में बढ़ोतरी मिली, उसके बाद ये अलायंस में बहुत अब प्रॉब्लम्स आ गई और अब फासला हो गया। तो मौलाना राजी नहीं हो रहे सर? नहीं, मौलाना नहीं राजी, और मौलाना साथ चलने, लेकिन इन वाकयात के बाद मुझे आप बताएं ना, कौन राजी होगा? और मौलाना लीड नहीं कर रहे इस सारी प्रोटेस्ट को जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। आज तक सिचुएशन जो है वो यही है, लेकिन कल अगर हो जाए तो फिर बदल जाए। लेकिन देखो, JUI के बगैर क्या अलायंस होगा? बाकी तो सारी टांगा पार्टी है। अगर JUI ही आती है तो फिर PTI और JUI 2 ही जमातें हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है, और अगर मौलाना फजलुर रहमान से अलायंस नहीं होता तो फिर हुकूमत को आप कोई स्ट्रीट चैलेंज तो नहीं दे सकते। ठीक, फवाद चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।